Exercise 3A, question number 12. Express each of the following decimals as a fraction in its simplest form. ये रिकरिंग जो डेसिमल आपको दिए हुए हैं, डॉट नोटेशन के अंदर दिए हुए हैं, और हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं, उसमें हम तफसीलन जो है इसका जो बैकग्राउंड है या इसका जो कंसेप्ट है उसको जो है वो हमने अच्छी तरह जो है वो स्टडी किया है। तो बेहतर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको जरूर जो है वो पहले जो है वो स्टडी कर लें, और फिर इसको यानी क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आपको जो है वो इजी हो जाएगा। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा होता है इसको फ्रैक्शन के अंदर लेने का, वो ये होता है कि आपका जो टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन होता है ना, जो रिकरिंग फ्रैक्शन होता है डेसिमल के बाद, उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। और रूल्स हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल जो है वो एक डिजिट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव करता है। अगर हम 10 की पावर 2 यानी 100 से करेंगे तो 2 डिजिट जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव करेगा। तो हम क्वेश्चन को देखना है कि उसमें कितने डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, अगर हम इसको करें तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इसको एक्स जो है वो लेट करते हैं। तो ये आपके पास है जी 0.12। अच्छा, अब देखिए यहाँ 1 के ऊपर भी डॉट है, 2 के ऊपर भी डॉट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स आपके जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 यानी पावर ऑफ 10 का रूल है, तो 100 से हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के ऊपर। तो आप देखो एक्स लेफ्ट साइड के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100x आ जाएगा, और राइट साइड के ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका ये डिजिट जो है, ये 2 डिजिट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो डेसिमल पॉइंट मूव कर देगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 1 2 यानी 12.12। ठीक है, और 1 और 2 के ऊपर अगेन हम जो है उसको डॉट लगा देंगे, यानी ये वाला आपकी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हम इसको जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है वो कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को जो उसको सबट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सबट्रैक्ट किया तो 100x माइनस एक्स, इसी तरह राइट साइड के ऊपर करेंगे तो 12.12 डॉट ऊपर लगाया माइनस 0.12 और डॉट। ठीक है, अच्छा अब 100 में से x को यानी 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 100 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 99x आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सबट्रैक्ट करें, कैसे सबट्रैक्ट करना है आपने, ये 12.12 ठीक, और इसमें से 0.12 आपने जो है सबट्रैक्ट करना है। तो अब देखें 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, और 12 आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका 12 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 12/99। अब साथ उसने कहा होगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो आप इसको देखें ये 3 के ऊपर दोनों डिविजिबल है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा, और इसी तरह 99 को 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास जो है वो 33 आ जाएगा। तो ये आपका जो है जो रिकरिंग डेसिमल था उसको हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर भी जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारा बी पार्ट है। अगेन यहाँ देखें, लेट x इज इक्वल टू 0.72 डॉट लगाए। अच्छा, अब देखें यहाँ आपका फिर जो है वो इसको इक्वेशन 1 किया, 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दो साइड, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 10x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर गया, तो आपके पास 72.72। ठीक है, ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे। फिर आपके 2 माइनस 1 यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 100x माइनस एक्स, और इसी तरह इधर भी 72.72 माइनस 0.72। अब सबट्रैक्ट करेंगे 100 में से x तो आपके पास 99x आ जाएगा, और इधर आपके पास जो है वो 72, और यहाँ से आपके पास x फाइंड करना है तो आपने x डेट विल बी इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 99। अच्छा, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम 3 पे डिवाइड करें, फिर उसके बाद देखें फर्दर 3 पे, या डायरेक्ट जो है वो हम 9 के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, या 2 टाइम्स जो है वो आप 3 के ऊपर डिवाइड करें। तो अब 72 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आप 8 9 सा 72, इसका मतलब 8 आ जाएगा, और इसी तरह 99 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 11 आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो फ्रैक्शन पार्ट
में यानी कन्वर्ट होगा आपका जो रिकरिंग डेसिमल था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट इसका। अच्छा, अब देखें सी पार्ट में आपके पास जो दी हुई है वैल्यू, वो क्या दी हुई है 0.162, यानी डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट उसके ऊपर भी डॉट है और आखिरी जो 2 है उसके ऊपर भी डॉट है। तो इसका मतलब ये दरमियान वाला जो है ये भी रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपका 162 जो है वो रिपीटिंग डिजिट है। तो अब यहाँ पहले लिखें लेट x इज इक्वल टू 0.162, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3 डिजिट्स जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। अब 3 डिजिट्स रिपीट होंगे तो इसका मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000x दैट इज इक्वल टू, अब राइट साइड के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 3 डिजिट्स डेसिमल जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 162 पॉइंट, इसको फिर उसी तरह हम लिख देंगे 162, 1 के ऊपर भी डॉट और 2 के ऊपर डॉट। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2, और 2 माइनस 1 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1000x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 162.162 डॉट माइनस 0.162 और 1 और 2 के ऊपर डॉट। अच्छा, अब 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 999 7x। अच्छा, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 जो है वो आपका खत्म हो जाएगा और बाकी आपके पास जो है 162 आ जाएगा सिंपली। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 162 डिवाइडेड बाई 999। अच्छा, अब देखें यहाँ हम 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के ऊपर जो है वो दोनों डिविजिबल है। अब 3 के ऊपर पहले डिवाइड करें। अब देखें 3 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 5 दा 15 और 1 कैरी किया 12, तो 4 3 दा 12। इसी तरह नीचे 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 3 3 ये आ जाते हैं। अच्छा, अगेन देखें ये 54 फिर 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो अगेन 3 के ऊपर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 3 1 ज़ा 3 और अब 24 24 8 3 ज़ा 24 और नीचे आपके पास 1 1 1। अच्छा, अब ये दोबारा जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 3 6 ज़ा 18 और नीचे 3 3 ज़ा 9 और 9 और 2 21, तो 3 7 ज़ा 21। तो ये x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7/39 आ जाती है, ठीक है। यानी 3 3 पे डिवाइड कर ले और आप डायरेक्ट जो है वो 27 पे भी डिवाइड करते तो फिर भी आपके पास यही आंसर आना था। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट देखें। अच्छा, अब डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है जी 0.0792। अच्छा, 0792 का मतलब कि आपके पास ये 0 और आखिरी जो है 2, ये दोनों डिजिट्स जो है वो आपस में क्या रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहां लिखते हैं जी लेट x इज इक्वल टू 0.0792, ये और ये पहले के ऊपर हमने लगा दिया। अच्छा, अब देखिए 4 डिजिट रिपीट हो रहा है, ये आपकी इक्वेशन क्या है, इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। 4 डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 10 की पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000, लेफ्ट साइड पे किया तो 10,000 यानी 40 और मल्टीप्लाई बाई एक्स। इधर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 0792, यानी 4 डिजिट्स आपका राइट साइड के ऊपर मूव हो गया डेसिमल पॉइंट 0.0792 और इसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये अब आपके पास ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करें 2 में से फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा जी 10,000 x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको हम जीरो लेफ्ट साइड पे नहीं लिखते तो 792.0792 ऊपर डॉट लगाए माइनस 0.0792, ठीक है। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब 10,000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9,999 x और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 792, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 792 डिवाइडेड बाई 9,999। अच्छा, अब देखो यहाँ इसको अब दोबारा जो है वो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो ये 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 पे डिवाइड करें, ये ऊपर वाला 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 3 2 दा 6,
3 6 18 और 3 4 12 और इसी तरह 3 पे नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 ये अगेन 3 के ऊपर डिविजिबल है। अच्छा 3 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा जी 3 8 24 3 8 24 और नीचे आपके पास 1 1 1 1। अच्छा अब देखिए यहाँ अब ये 11 के ऊपर डिविजिबल है। अच्छा 11 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 8 88 और यहाँ 11 पे डिवाइड करेंगे 11 1 11 0 और 11 1 11। तो यहाँ आपके पास फ्रैक्शन में जो है 8/101 जो है वो आपका आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास ई पार्ट देखें। अच्छा ई पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 0.15। अच्छा अच्छा अब देखिए यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है जी 0.15। अच्छा 5 आपका जो है रिपीटिंग डिजिट है या रिकरिंग डिजिट है। अच्छा अब रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये होता है कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है ये जो रिकरिंग डेसिमल है उससे पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब इस डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना है, यहाँ लेके आना है 1 और 5 के दरमियान। तो किस तरह होगा, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जी लेट x इज इक्वल टू 0.15। तो 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x दैट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब ये जो है ना ये दोबारा जो जैसे हमारे ए बी सी डी और ये पार्ट्स थे ये उसी तरह जो है वो कन्वर्ट हो गए थे। अब हम इसको जो है वो फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है कंसीडर करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है 5, तो एक हो रहा है तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो इधर आपके पास 100x आ जाएगा और यहाँ एक यानी 10 से तो एक डिजिट आगे जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 15.5 और 5 के ऊपर हम जो है वो डॉट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी जो है वो क्या होगी 2। ठीक है, अब हम 2 में से फर्स्ट को जो है उसी तरीके से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 100x माइनस 10x। अब ये वाली जो है वो सबट्रैक्ट होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15.5 माइनस 1.5। ठीक है, ऊपर डॉट भी लगा दिया। अच्छा अब देखो लेफ्ट साइड के ऊपर 100 में से 10 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 90x आ गया। और इधर देखिए हमारे पास कैसे होगा, ये 15.5 डॉट और इसमें से 1.5 ऊपर डॉट, इसको सबट्रैक्ट करें तो 5 में से 5 0, यहाँ 5 में से 1 किया तो आपके पास 4 और ये तो ये आपके पास आ जाएगा जी 14। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 90। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास 7 आ जाएगा और नीचे आपके पास जो है 45। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। यानी इसमें मेन चीज क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपका जो नॉन रिकरिंग डिजिट होता है वो हमेशा डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद वही आपने प्रोसेस जो है जैसे पहले क्वेश्चन किया उसी तरह करना है। अच्छा उसके बाद एफ पार्ट देखें। अच्छा एफ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, वो है जी 0.00। अच्छा अब देखें यहाँ ये आपका जो रिकरिंग है वो 2 है, तो 2 से पहले ये जो 2 0 है, अब इसको खत्म करना है आपने डेसिमल को कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। ठीक है, ये रूल है हमारे पास कि रिकरिंग से पहले डेसिमल आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जी लेट x इज इक्वल टू 0.002 रिकरिंग। तो अब 2 डिजिट आगे जाएगा तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। इधर 100 से किया तो यहाँ 100 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, यानी यहाँ ये पोजीशन हो गई उसकी। अच्छा अब ये वाली जो कंडीशन है जब आपका रिकरिंग राइट साइड के ऊपर हो डेसिमल के और बाकी जो है वो आपके डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे हों तो उस सूरत में उसको हम इक्वेशन जो है वो 1 कंसीडर करेंगे। अच्छा अब आगे देखें। अब देखें यहाँ सिर्फ एक जो है वो 2 जो है वो रिपीटिंग है या रिकरिंग है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया 100 को तो ये आपके पास 1000x आ जाएगा और इधर 10 से करेंगे तो आपके पास 2.2 और 2 के ऊपर जो है वो ये अब आपकी जो है वो सेकंड इक्वेशन है। अगेन उसी तरह सबट्रैक्ट कर दे, ये हो जाएगा जी 1000x माइनस 100x दैट इज इक्वल टू 2.2 डॉट माइनस 0.2। अब 1000 में से 100 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 900 x दैट इज इक्वल टू, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिंपल जो है वो 2 आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद x की वैल्यू आपके पास वो आ गई जी 2 डिवाइडेड बाई
900। अब ये 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है दोनों, अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू के 1/450, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन के अंदर आना है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट। अच्छा, अब जी पार्ट में देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.002, ठीक है। अब 0 के ऊपर भी डॉट है और 2 के ऊपर भी डॉट है। अच्छा, अब हमारा जो मेन पहले क्या है कि आपने ये डेसिमल पॉइंट कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। यानी आपका जो जहाँ से रिकरिंग जो है वो डिजिट्स शुरू होते हैं वहाँ आपका डेसिमल पॉइंट उससे पहले होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट x इज इक्वल टू 0.002, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक डिजिट जो है वो आगे जाएगा डेसिमल, तो ये होगा जी 10x दैट इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब ये वाली जो है वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगेन 2 डिजिट्स आपके रिपीटिंग है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 2 यानी 100 से, तो ये हो जाएगा जी 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2.02, ठीक है। यानी ये एक्चुअली क्या है आपका, ये है जी 0.020202 इस तरह है ना। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिजिट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप जीरो लेफ्ट साइड के ऊपर नहीं लिखते तो 2.0202 इस तरह आ जाएगा, और 2.0202 को हम दोबारा जो है वो डॉट नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास 2.0 और 2 उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब सबट्रैक्ट करें तो ये आपके पास 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 2.02 माइनस 0.002, ले सबट्रैक्ट करें 1000 में से 10 सबट्रैक्ट करें तो आपके पास 990x दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 2/990। अब 2 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1/495, ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास वो है जी एज, वो है 0.163। अब 163 है तो अगेन क्या होगा, अब देखो अगर मैं यहाँ लिखूं 0.163, ये एक 3 जो है वो रिपीटिंग है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लेके आएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो लिखें जी लेट x इज इक्वल टू 0.163, 100 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका रिकरिंग डेसिमल से पहले आ जाए, तो ये हो जाएगा जी 100x दैट इज इक्वल टू 16.3, 3 के ऊपर जो है वो हमने डॉट लगा दिया। ये अब आपकी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है। आगे फिर उसी तरीके से हम 1 डिजिट रिपीटिंग है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से लेफ्ट साइड को किया तो आपके पास 1000x, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा जी 163, और फिर एक 3 के ऊपर जो है वो आपका डॉट, ये सेकंड है। सबट्रैक्ट करें 1000x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 163.3 माइनस 16.3। अच्छा, 1000 में से 100 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 900x। अच्छा, अब इसको सबट्रैक्ट करें, कैसे करेंगे जी 163.3, इसमें से सबट्रैक्ट करना है हमने 16.3, ये 0 आ जाएगा। यहाँ 13 में से 6 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 7, और यहाँ 5 में से 1 किया तो आपके पास जो है 4, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई जी 147, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 147 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें तो ये 3 के ऊपर डिविजिबल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब 3 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12, और 12 और 3 9 27, और नीचे करेंगे तो 300। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हमारा जो है वो आंसर आ गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।